और अब आपको सीधे लिए चलते हैं सीएम हेमंत सोरेन के कार्यक्रम में, जहां पर नई खेल नीति का आज आगाज होने वाला है। स्वागत और अभिनंदन करते हैं मंच पर हमारे बीच आदरणीय मुख्य सचिव महोदय की उपस्थिति। आपका हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं सर। हमारे बीच आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव महोदय, आपका हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव महोदय, आपका हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ विभागीय सचिव महोदय का हम मंच पर बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सर्वप्रथम आज के इस अवसर पर हम अपने मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि गणों का स्वागत अभिनंदन पुष्पगुच्छ के साथ करेंगे। मैं आदरणीय सचिव महोदय श्री अमिताभ कौशल सर से निवेदन करती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन पुष्पगुच्छ प्रदान कर करें सर। तालियां आपकी तरफ से जोरदार हो। सर से ही निवेदन होगा। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय विभागीय मंत्री महोदय श्री हफीजुल हसन जी, आपका स्वागत अभिनंदन पुष्पगुच्छ के साथ कर रही हैं। तालियां आपकी तरफ से स्वागत स्वरूप जोरदार होती रही। सर से निवेदन, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय हमारे बीच, सर का स्वागत अभिनंदन पुष्पगुच्छ के साथ हम कर रहे हैं। मुख्य सचिव महोदय का स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ। हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव महोदय, सर से निवेदन स्वागत अभिनंदन पुष्पगुच्छ के साथ हम कर रहे हैं। तालियां आपकी तरफ से स्वागत स्वरूप होती रही। माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव महोदय श्री विनय चौबे सर हमारे बीच, सर से निवेदन पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत और अभिनंदन के लिए। अपनी प्रतिभा को निखारती हुई इस झारखंड खेल नीति 2022 के साथ हमारे राज्य के खिलाड़ी बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करते जाएं, राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ते चले जाएं। आइए इसी उम्मीद और विश्वास के साथ हम एक ऐसा दीप प्रज्वलित करें जो हमारे मार्ग को रोशन करे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूँ, कृपया दीप प्रज्वलित कर झारखंड खेल नीति 2022 का लोकार्पण एवं खिलाड़ी सम्मान समारोह का विधिवत शुभारंभ करें। बहुत ही नम्रता के साथ मैं निवेदन करूंगी हमारे आज के माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय, माननीय विभागीय मंत्री महोदय, साथ में हमारे गणमान्य वरीय पदाधिकारीगण, सम्मानित अतिथिगणों से सादर निवेदन, झारखंड खेल नीति 2022 का ये लोकार्पण समारोह, साथ ही साथ खिलाड़ी सम्मान समारोह का विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। इस वक्त दीप प्रज्वलित कर जोरदार तालियां आपकी तरफ से होनी चाहिए, जोरदार तालियां। ईश्वर से यही दुआ है, कामयाबी हमारे चरण चूमती रही, दीपक से हम दमकते रही और जग को रोशन करते रही। इस झारखंड खेल नीति 2022 के लोकार्पण के साथ राज्य के होनहार खिलाड़ी का सर्वांगीण विकास होगा, बेहतर से बेहतर अपने शानदार खेल का प्रदर्शन कर सकेंगे हमारे राज्य के खिलाड़ी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मुकाम हासिल कर पाएंगे। दीप प्रज्वलित कर आज के इस झारखंड खेल नीति 2022 के लोकार्पण और खिलाड़ी सम्मान समारोह के विधिवत शुभारंभ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। राज्य में खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए और साथ ही साथ इसकी ऊर्जा को समृद्ध बनाने के लिए, प्रवाहमान बनाने के लिए, खेल के बहुआयामी पहलुओं के समग्र विकास के लिए नई झारखंड खेल नीति का प्रतिपादन किया गया है, जिसका आज लोकार्पण किया जाना है। साथ ही साथ हमारे वैसे होनहार खिलाड़ी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई और मेडल हासिल किया, उनका सम्मान होना है। आज के इस समारोह पर विशेष प्रकाश डालने के लिए और साथ ही साथ स्वागत सा प्रेजेंटेशन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय विभागीय सचिव श्री अमिताभ कौशल सर को। सर आप आएं और अपना प्रेजेंटेशन और स्वागत संबोधन दे सकते। आज यहाँ खेल नीति के
खेल नीति 2022 के लोकार्पण के शुभ अवसर पर उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय विभागीय मंत्री, मुख्य सचिव महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव महोदय, सभी विभागीय पदाधिकारीगण, खेल से जुड़े विभिन्न संघ और विभिन्न यहाँ पर उपस्थित खिलाड़ी, विभिन्न संघ और विभिन्न यहाँ पर उपस्थित खिलाड़ी, विशेष रूप से वो खिलाड़ी जिनको कि आज हम लोग प्रतीकात्मक रूप से सम्मान देंगे, पत्रकार बंधु, आप सबको मेरा जोहार। जैसा कि आप जानते हैं, खेल नीति 2022 इसी वर्ष मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदित की गई। आखिरी खेल नीति वर्ष 2007 में बनी थी। उसके पश्चात ये खेल नीति आई है जो 5 वर्ष के लिए लागू है। यदि इसके मुख्य बिंदुओं पर हम लोग गौर करें तो जमीन से हम लोग खेल संस्कृति को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। गांव में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सिद्धो कानू युवा खेल क्लब की स्थापना, जहां एक तरफ प्रस्तावित है, वहीं साथ ही साथ जो पारंपरिक खेल हैं हमारे, उनको भी प्रोत्साहन देने के रूपरेखा बनाई गई है। गांव स्तर पे इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना अंतर्गत खेल मैदान के निर्माण और रखरखाव का भी इसमें पॉइंट है। ये पूर्व से चल रही है। खेल नीति में कई सारी चीजें कंटिन्यूटी की हैं, कई सारे विचार नए भी हैं। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया 2007 के स्थान पर गठित हुई है, अगले 5 वर्ष के लिए है। उद्देश्य है स्वस्थ झारखंड, खुशहाल झारखंड के सपने को साकार करना। नेक्स्ट, खेलों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है प्रतियोगिताओं का आयोजन। प्रतियोगिता का आयोजन इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी, फिर चुनिंदा जिलों में सहायक प्रतियोगिता, फिर जैसा आप जानते हैं राज्य भर में मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता, और इसके अलावा खेल संघ भी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित कराते हैं, तो उनको भी प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। खेल संघों को 1 करोड़ तक की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, खेल के विकास के लिए आवश्यक है कि एक सुचारू प्रशिक्षण की व्यवस्था हो जो प्रत्येक स्तर पे हो। तो सर्वप्रथम खेल प्रतिभा खोज कार्यक्रम के आयोजन का प्रावधान रखा गया है, जो टैलेंट सर्च होता है। फिर प्रखंड स्तर पर डे बोर्डिंग और क्रीड़ा क्रिसले केंद्र की स्थापना, जिला स्तर पर आवासीय खेल विकास केंद्र की स्थापना, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज जिससे कि वहां पे बच्चे रह के कर सकें, और राज्य और प्रमंडल स्तर पर एकलव्य खेल एकेडमी, ये सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस
की परिकल्पना इसमें की गई है, अभी भी चल रहे हैं और खोलने की परिकल्पना है। और आखिरी बिंदु, खेल विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है। खिलाड़ियों का कल्याण के लिए विभिन्न बिंदु प्रस्तावित हैं, कुछ पहले से चल रहे हैं, कुछ में मॉडिफिकेशन किए गए हैं। खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति का भुगतान, इसमें 6,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाना है 3 वर्षों के लिए। फिर पूर्व खिलाड़ियों को पेंशन का भुगतान 10,000 रुपये तक का है। खिलाड़ियों को सम्मान राशि का भुगतान, इसमें 2 करोड़ रुपए तक की राशि का प्रावधान किया गया है। अलग अलग लेवल के जो प्रतियोगिता हैं उसके हिसाब से है ये। फिर प्रशिक्षकों को सम्मान राशि का भी भुगतान का प्रावधान है, 10 लाख रुपए तक की मैक्सिमम राशि। फिर खेल प्रतियोगिता में जो खिलाड़ी भाग लेने जाते हैं उनके लिए भी जो बेसिक सुविधा है, जैसे ट्रैवल के अरेंजमेंट्स या फूड के अरेंजमेंट्स या खेल सामग्री के अरेंजमेंट्स, उसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए नौकरी में आरक्षण, शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण पूर्व से ये जारी है। फिर सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्ति, इसमें नियमावली गठित है और खेल नीति के आलोक में नई नियमावली का गठन किया जा रहा है। फिर 2 तरीके के पुरस्कार का भी प्रस्ताव है। खिलाड़ियों के लिए सर्वोच्च राज्य स्तरीय पुरस्कार जयपाल सिंह मुंडा खेल पुरस्कार और प्रशिक्षकों के लिए झारखंड खेल सम्मान पुरस्कार। खेल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक इसके लिए मजबूत आधारभूत संरचना ना हो। तो इसमें ग्रामीण स्तर से लेकर राज्य स्तर तक आधारभूत संरचना विकास करने का प्रस्ताव है। विभिन्न योजनाओं में इसमें काम चल भी रहा है, चाहे वो अगर पंचायत स्तर पर देखा जाए तो कन्वर्जेंस वित्त आयोग की राशि या फिर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम की राशि के उपयोग से खेल मैदान का विकास, फिर दूसरी तरफ प्रखंड स्तर पे प्रखंड स्तरीय स्टेडियम का विकास का निर्माण कार्य हम लोग लगातार ये सैंक्शन हो रहे हैं डिपार्टमेंट के द्वारा, प्रखंड स्तरीय स्टेडियम भी। फिर डिस्ट्रिक्ट और राज्य स्तर पे सर्टिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये प्रमाणित आधारभूत संरचना मतलब सर्टिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर विभिन्न प्रकार के इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे फुटबॉल है तो फुटबॉल के लिए फीफा का अलग तरीके के सर्टिफिकेशन होते हैं, ग्रास है तो उसका सर्टिफिकेशन होता है, जो प्लेयर्स की फैसिलिटीज़ हैं उसका सर्टिफिकेशन होता है। तो हम लोग का प्रयास है कि ये सर्टिफाइड फैसिलिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग तैयार करें, जिससे कि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। इसमें कई सारे स्टेडियम्स, गुमला जैसे हॉकी का अगर देखा जाए तो हॉकी की जो हम लोग की बेल्ट है, खूंटी में नया स्टेडियम आ रहा है, फिर यहाँ बरियातू में आ रहा है, सिमडेगा में नया सैंक्शन हुआ है, गुमला में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो इस प्रकार गढ़वा में एक फुटबॉल का स्टेडियम का काम चल रहा है। तो ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स पे जहाँ पर जो खेल खेले जाते हैं उनमें सर्टिफाइड फैसिलिटीज़ के निर्माण का परिकल्पना है इसमें, जो कि काम कराया भी जा रहा है। फिर झारखंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड की स्थापना प्रस्तावित है, जिसके थ्रू प्राइवेट सेक्टर से भी कंट्रीब्यूशन आए और स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट में खर्च हो। नेक्स्ट,
फिर उद्योग और निजी क्षेत्र को भी विभिन्न पॉइंट्स पर प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में एकेडमीज का डेवलपमेंट, चौथा स्टेडियम और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का डेवलपमेंट, और आखिरी इसमें खेल सामग्री में स्थानीय उद्योग को प्रोत्साहन। लास्ट स्लाइड है, कुछ मिसलीनियस बिंदु हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। सभी खिलाड़ी, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, सभी ट्रेनर्स, सबका डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिससे कि उनको इसको क्या कल्याण, अगर खिलाड़ी या प्रशिक्षक की बात करी जाए तो जो विभिन्न वेलफेयर की स्कीम्स हैं उनको उन तक कैसे पहुंचाई जा सके, या फिर उनको विभिन्न प्रकार के और बेनिफिट्स कैसे दिए जा सके। खेल पर्यटन को बढ़ावा देना। देखिए, ईस्टर्न इंडिया में अपने राज्य में वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं। जानकारी देना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर नेशनल लेवल का कैंप इस साल शुरुआत में जमशेदपुर में आयोजित हुआ। फिर बिहार राज्य ने अनुरोध किया, सिमडेगा में हम लोग की हॉकी की जो फैसिलिटीज हैं उनके उपयोग करने का, तो वहाँ पर भी उनको फैसिलिटीज उपलब्ध कराई गई। क्योंकि ईस्टर्न इंडिया में बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं हैं, तो इन इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग केवल राज्य ही नहीं, आसपास के राज्य भी करें, और नेशनल लेवल पर जो कैंप्स हैं वो यहाँ पे आयोजित हों, जिससे कि हम लोग के खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिले, हमारे खिलाड़ियों को भी एक्सपोजर मिले, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बेहतर उपयोग हो। ये इसमें कॉन्सेप्ट है। और लास्ट पॉइंट, जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको अडॉप्ट करना, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे वो ट्रेनिंग में हो, चाहे वो खेल में हो। उदाहरण के तौर पे डोपिंग के स्टैंडर्ड्स हैं भारत सरकार के, तो उनको अडॉप्ट करना, जिससे कि कल को हमारे खिलाड़ी जब जाते हैं नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स खेलते हैं, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स खेलते हैं, तो किसी प्रकार की उनको असुविधा या प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। एक बार फिर मैं सभी माननीय अतिथि, यहाँ पर उपस्थित सभी खिलाड़ी और प्रेस बंधुओं का पुनः स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। स्वागत संबोधन और साथ ही साथ झारखंड खेल नीति 2022 के प्रमुख बिंदुओं पर आपने विस्तार से प्रकाश डाला। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विभागीय सचिव महोदय श्री अमिताभ कौशल सर। और निश्चित रूप से इस झारखंड खेल नीति 2022 के माध्यम से झारखंड में खेल संस्कृति का निर्माण होगा, खेल के विकास का एक माहौल बनेगा। तो बस अब आ गया है वो ऐतिहासिक और यादगार पल, जिसके लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और